हम पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रेशो। इसका पहला क्वेश्चन है, इफ़ 2a बराबर 3b बराबर 5c, तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, बनाते कैसे हैं, लेकिन हम यहाँ बनाना नहीं सीखेंगे इस चैनल पर। 2a बराबर 3b बराबर 5c, 2a बराबर 3b बराबर 5c दे रखा है ना। इसने पूछा है a b अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखो बनाते कैसे हम लोग करते हैं कि पहले इन दोनों कंपेयर कर लो कि a बराबर 3 b बराबर 2 हो जाएगा, ऐसे b बराबर क्या हो जाएगा 5 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। अब क्या कर लो, a अनुपात b अनुपात c कर लो, उसके बाद देखो 3 2, उसके बाद देखो 5 3, तो 3 2 6, 5 2 10, अब 5 3 15। कैसा हुआ ये, ऐसे करके उल्टा एन बनाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा सब करते हैं, किसने नहीं किया, सब ने किया ऐसा, लेकिन हम कैसे करेंगे। देखो हमें इतना पता लग गया कि 2a बराबर 3b, यानी कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है। अब हम ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे इसमें पहला मान 3 2 आ रहा हो, क्या इसमें 3 2 है, नहीं है। इसमें 2 3 है, इसमें 3 2 है, नहीं है। इसमें 3 2 है, देखो 2 कैसे कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, इसमें 3 5 आ रहा है। इसमें देखेंगे 5 3 15, 5 2 10, इसमें 3 2 है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 6a बराबर 11b बराबर 7c, तो a अनुपात b अनुपात c की मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम वो जगह नहीं करेंगे, कैसे कर सकते हैं, हमें पता है a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू 6 है। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें a b का मान 11 6 बन जाए। तो देखो 6 एकम 6, 6 निम 72, यानी कि इसमें तो 11 9 आ रहा है ना। क्या इसमें आ रहा है, देखो 7 एकम 7, 7 चिंग 42, 11 6 आ रहा है। हाँ ए बी का मान 11 6 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है ए बी 3 4 बी सी 8 10 सी डी 15 17, ए बी सी डी क्या होगा। देखो अब इसमें भी वही हम कर सकते हैं कि भाई ए बी का मान 3 4 है, देखो 3 3 9, 3 4 3 12, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 आना चाहिए मतलब, है ना। ऐसा हो 3 4 इसमें बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है ना। इसमें बैठ रहा है 3 4, 4 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 से सिर्फ ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऑप्शन में हमें देखना भी क्या है, और क्या देख सकते हैं हम। देखो अब सीरीज सेम है, 9 12 15 17 है, इसमें 9 15 17 12, यानी कि वही डिजिट है। तो इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है, देखो ए बी 3 4, बी सी 8 10, सी डी 15 17, यानी कि हमें पता है कि जो अगला मान है, यानी कि ए से अगला मान बी है, बी से अगला मान सी है, सी से अगला मान डी है, यानी कि अगर 3 है, 3 के बाद 4 है, फिर 8 है, फिर 10 है, 15 17, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में नहीं, बढ़ते हुए क्रम में है। जब बढ़ते हुए क्रम में है तो हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि बढ़ते क्रम में है, तो इसका मतलब ऑप्शन ही बढ़ते क्रम में ही होगा। देखो 9 15 17 12, 12 तो बाद में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए क्या हो सकता है 9 12 15 17 इसका आंसर हो सकता है। हम यहाँ लगा सकते हैं। ऐसी फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें भी सेम कंडीशन ऐसी है, ए बी का मान 1 2 है, बी सी का मान 3 4 है, सी डी का मान 2 3 है, और डी का मान 3 4 है। इसमें बढ़ते हुए क्रम में है, 1 2 3 4, है ना। सी से बड़ा तो है डी, 2 3 तभी तो है। इसमें भी देख सकते हैं हम, देखो 3 6 8 12 16, इसका आंसर ये हो जाएगा अगर हम करना चाहें। लेकिन अगर हमें काट के देखना, हमें देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं पेपर में, तो ए बी का मान कितना 1 2, यानी कि 3 एकम 3 3 दूनी 6। दूसरे बी सी का मान कितना 3 4, देखो हम बी सी को देख सकते हैं ना, बी और सी 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। सी डी 2 3 से कट रहा है, 2 3 से कट रहा है। डी 3 4 से कट रहा है, 3 4 से कट रहा है, इसका मतलब 20 का आंसर, फोर्थ का आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम देखेंगे 800 रुपये को 3 भागों में 1/2 1/3 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, प्रत्येक भाग की राशि कितनी हो गई। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं कि भाई 1/2 1/3 1/5, यानी कि हमें पता है अगर इसका एलसीएम लेंगे, देखो भाई ये बच्चों वाली बातें होती हैं, कंपटीशन में है तो ये तो चीज़ हम करेंगे नहीं कि भाई 1/2 इसका एलसीएम लेंगे, कि भाई इसका एलसीएम कितना, 5 या 15 दूनी 30, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, है ना। 2 से काटेंगे 15 बार आएगा, फिर कितनी बार आएगा 10 बार आएगा, फिर 6 बार आएगा। अब क्या आ गया 15 10 6 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, इसको जोड़ेंगे हम 15 10 6 को, 15 10 25 6 31,
अब देखेंगे कि 31 से कितनी राशि है हमारी, 1200 राशि है। यानी कि अब हमारा क्या हो जाएगा कि 31 की वैल्यू हो जाएगी 1200, इसे भाग देते रहो, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। अब कितनी बार मतलब इसकी पूछ रहा है, प्रतिभाग की राशि पूछ रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 15 दूनी 30, 3000 है ना। उसके बाद क्या करो, क्या कहते हैं, 2000 वैल्यू, फिर उसके बाद 6 दूनी 1200 वैल्यू। अब ये सबने करा है, अब हमें कंपटीशन में आगे बढ़ना है, तो हम क्या होगा, स्पीड तो बढ़ा सकते हैं अपनी। तो हमें देखो करना क्या है यहाँ पे, क्या क्या होगा, सिंपल सी बात, हमें सिर्फ इतना पता है कि 1/2 1/3 है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई 3, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है, यानी कि 3:2 के अनुपात में होगा जो इसका आंसर होगा। यानी कि पहले और दो जो वैल्यू होंगी, कि मान लिया ए है, ये बी है, मतलब मान लिया कि ये ए है, ये बी है, तो ये इसका अनुपात क्या होगा, 3 और 2 हो सकता है। कंपेयर तो कर सकते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 3:2 की वैल्यू में हो सकती है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि ऑप्शन जो होगा, वही ऑप्शन तो आएंगे वहाँ पर एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे कि 3-2 में देखेंगे, क्या 3-2 है, हाँ है, क्या ये 3-2 है, देखो काट के, 5 से कट रहा है, 5 7 35, भाई 2 0 खत्म, 5 7 35, 5 चौक 20, 7 4 है, ये तो नहीं कट रहा, 5 पंचे 25, 5 चौक 20, ये भी नहीं कट रहा, यानी ये भी नहीं कट रहा, ये भी 3-2 नहीं बनना, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3-2 3000 2000, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। एक अगला क्वेश्चन है, जरूर देख लेते हैं। 2600 को ए बी और सी के बीच में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटना है। देखो अब हमें नहीं निकालना है एलसीएम, एग्जाम कंपटीशन दे रहे हैं हम, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें पता है यहाँ पे रखा 3-2 का अनुपात, 3-2 का अनुपात है। अब देखो 3-2 का अनुपात कहाँ बन सकता है, देखो 4 तिया 12 या 3 चौक 12, 3 दूनी 6, नहीं कट रहा भाई, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, देखो अगर करें, देखो भाई ये है 1200 और क्या है 600, 2 0 खत्म, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, कट गया है ना। यानी कि अब 4 तो, यानी कि इसका अनुपात 2:1 बनना है, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें 3-2 चाहिए। यानी कि हम क्या करेंगे, 1200 800 देखेंगे, देखो 1200 और 800 को देखते हैं, 1200 और 800 क्या हो सकता है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, हाँ भाई 3-2 बन गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, 1200 और 800। हमें बाकी ऑप्शन देखना ही नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, 76 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं तब बी को सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं। प्रत्येक के हिस्से का दूसरे से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को बनाना नहीं है, इसको डायरेक्टली करना सीखते हैं विद ऑप्शन। देखो क्वेश्चन है कि ए को मिलते हैं बी से 7 रुपये अधिक, टोटल राशि कितनी है, टोटल राशि है 76 रुपये, है ना। अब 76 रुपये हैं और ध्यान रखना है कि ए को मिले हैं बी से 7 रुपये अधिक। देखो इसमें देखो 19 ए बी सी का अनुपात है, ये ए बी और सी, ए को मिले हैं बी से अधिक, तो यानी कि जो ए की राशि होगी वो बी से तो बड़ी होगी, है ना, और कितने अधिक होगी, 7 रुपये अधिक होगी। क्या 19 24 से अधिक है, नहीं बिल्कुल अधिक नहीं है, ये तो कम है, उल्टा कितना 5 रुपये। क्या ए बी से अधिक है, हाँ बिल्कुल है, कितने रुपये अधिक है, 7 रुपये अधिक है। चलो यहाँ तो ये सेटिस्फाई हो गया। बी को सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं, अब इसका मतलब बी की राशि सी से बड़ी होगी, कितने रुपये अधिक होगी, 6 रुपये अधिक। क्या बी सी से अधिक है, हाँ है, कितने रुपये, 6 रुपये ही है, इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।